नमस्कार दोस्तों, ट्रेंड टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जिसमें आप देखेंगे कि सेबी के द्वारा एक अभी बहुत बड़ा एक्शन लिया गया और उसमें बोला गया कि जो वीकली एक्सपायरी होता है उसे हटाना होगा। तो उसी सिलसिले में आप देखेंगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने यहाँ पे डिसीजन लिया है और जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है उसको इन्होंने 14 नवंबर से, यानी कि 14 नवंबर से जो ऑप्शंस की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो खत्म होना चालू हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी रनिंग है, तो रनिंग कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद नया कॉन्ट्रैक्ट जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट है वो क्रिएट नहीं होगा, वहीं से जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। अब उसके साथ ही आप देखेंगे कि बैंकेस है, बैंकेस का जो डेरिवेटिव का वीकली कॉन्ट्रैक्ट है वो 18 नवंबर से समाप्त हो जाएगा। यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप देखेंगे कि जो दो इंडेक्स हैं, सेंसेक्स और बैंकेस, तो यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया और इन्होंने यहाँ पे बोला कि हम जो ये कॉन्ट्रैक्ट है उसको 14 नवंबर 2024 से सेंसेक्स में खत्म करेंगे और वहीं पे आप देखें तो 18 नवंबर 2024 से बैंकेक्स में, यानी उसके बाद जो रनिंग कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो अभी चल रहे होंगे वो कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन वहां पे कोई नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा, कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स वहां से कंटिन्यू नहीं होंगे। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो यह एक तरह से बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ जाती है। दोस्तों, आप देखेंगे कि सेबी ने हाल ही में जो रूल बनाया उस रूल में इन्होंने मेंशन किया कि 20 नवंबर से जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन्हें खत्म करना होगा। तो उसी सिलसिले में आप देखेंगे कि यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपना डिसीजन ले लिया है। अब दोस्तों, यहाँ पे देखना होगा कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी का कब तक सर्कुलर आता है और उनके माध्यम से यह डिसीजन कब आता है कि किस डेट से वो एक्सपायरी को डिसकंटिन्यू वहां पे करते हुए दिखेंगे। दोस्तों, सेबी के रूल के हिसाब से देखा जाए तो सेबी ने ये बोला, जैसे आप देखेंगे कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसमें दो इंडेक्स थे, जैसे सेंसेक्स हो गया, बैंकेस हो गया, और उसी तरह से आप एनएससी में देखें तो चार इंडेक्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी और मिड कैप निफ्टी। अब दोस्तों, यहाँ पे सेबी ने एक से देखें तो सेम प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया और यहाँ पे उन्होंने बोला कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, उसमें एक इंडेक्स ऐसा रख सकते हैं जिनकी एक्सपायरी आप वीकली कर सकते हैं। मतलब एक इंडेक्स ऐसा रहेगा, या तो एनएससी में या तो वो बैंक निफ्टी को कर दें, या आप निफ्टी को कर सकते हैं, या कि फाइनेंस निफ्टी या मिड कैप निफ्टी की यहाँ पे वीकली एक्सपायरी कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये जो न्यूज सामने निकल के आई, इसकी वजह से क्या हुआ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिली। इसका अगर मुख्य कारण आप देखें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दो ही इंडेक्स हैं और जिसमें से एक जो है उसमें वीकली ट्रेडिंग होगी, लेकिन यहाँ पे जो एनएससी है इसमें वॉल्यूम का इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे चार इंडेक्स हुआ करते थे और चार में से केवल एक को परमिशन है कि वो वीकली एक्सपायरी रख सकते हैं। तो जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम गिरते हुए दिख सकता है। और उसके साथ साथ ही अगर आप देखें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी का जो वॉल्यूम है वह लगभग लगभग ज्यादा वहां पे आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक लिहाज से यह बड़ी अच्छी खबर सामने निकल के आई है और यहाँ पे अगर मंथली एक्सपायरी होती है तो आप लोग ये मान के चलें कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जीरो हीरो में मैक्सिमम लोगों का क्या होता था, कैपिटल लॉस में जा रहा था। और अभी इस बीच में जब से ये वीकली एक्सपायरी आई है तब से लोगों का और ज्यादा नुकसान होना चालू हो गया था। तो अब ये जो मंथली एक्सपायरी रहेगी तो दोस्तों आप भी यहाँ पे पैसा बना पाएंगे। बस आप लोगों को यह ध्यान देना है कि मार्केट के बारे में थोड़ा सा सीखिए, उसकी समझ रखिए। मार्केट में जैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो ऑप्शंस के बारे में थोड़ा जानकारी रखिए, कोई आप स्ट्रेटजी पकड़िए, उस हिसाब से आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट बनने की जो पॉसिबिलिटी होगी वह ज़्यादा होगी। उसके साथ ही दोस्तों, ऑप्शंस मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है उसका नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लगभग वहां पे आपको 15,000 के आसपास फॉलोवर्स देखने को मिल सकते हैं। और उसके साथ ही दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, नमस्कार।